चिराग पासवान तो दलित है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? एकदम दलित नहीं है वो। चिराग पासवान तो आधा फॉरवर्ड आधा दलित है, तो दलित थोड़े है। सब समझ रहे, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि दलित है कि नहीं है। असली दलित है ही नहीं, आधा दलित है आधा फॉरवर्ड है वो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है। या वैचारिक रूप से ना बोल नहीं नहीं, वैचारिक जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। कौन नहीं जानता है? तो व्यक्तिगत टिप्पणी होगी। नहीं नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। उनकी माँ ब्राह्मण समाज से है, सब जानते हैं। चिराग पासवान का बयान है, सर मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से लोकसभा से चुनाव लड़े, चिराग पासवान। और ये एनडीटीवी की खबर है। एक और खबर हम इससे संबंधित आपको दिखा देते हैं सर। ये एबीपी न्यूज़ की खबर है सर। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। अगर चिराग पासवान की माता जी अगड़ी जाति से हैं तो वो रिजर्व सीट एससी से कैसे चुनाव लड़ सकती है? चिराग पासवान बच्चा नहीं है, किस तरह का बयान दर हो सकते हैं उसके? हो सकता है उनकी माता जी दलित समाज से हो पंजाब में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग जी को जानकारी नहीं होगा। उनके मामा जी की, उनके नाना जी दलित समाज से है ही नहीं। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? एकदम सब जानते हैं, पूरे देश जान रहा है। और हम दावे से कहते हैं कि चिराग जी के माँ किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कारण है कि उनके पिताजी फॉरवर्ड थे, उनको दलित का सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? ये संभव ही नहीं है। बिहार में एक राज्यपाल हैं जो दलित समाज से हैं, राजेंद्र आर्लेकर। पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था शिक्षक दिवस पर। उस दिन उनको ऐसा बोलना पड़ा कि शिक्षा विभाग का सचिव हमसे मेल करके कहता है कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है, मतलब आपकी औकात हैसियत क्या है, और किसके सह पर वो ऐसा बोल रहा है। शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? ये बात बहुत गलत है। शिक्षा विभाग के सचिव का क्या हैसियत है? अगर आप बात बोलते हैं राजभवन के बारे में, अगर कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा, अगर इस पर कोई बातें होगी तो उस समय फिर क्या हो सकता है? मतलब एक राज्यपाल का जो पद है उसको इस तरह से चैलेंज किया जाता है एक सेक्रेटरी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, आपके ही जिले के हैं, उनको किनारे साइडलाइन लगा दिया गया। तो एक दलित राज्यपाल, कोई दलित व्यक्ति राज्यपाल बन जाए तो उसको इस तरह से अपमानित किया जाएगा आपके प्रदेश में, और भी दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं। क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में कि बिहार में किसी दलित को राज्यपाल बना के भेजा गया और वहाँ एक अधिकारी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और नीतीश कुमार चुप हैं, आप लोग चुप हैं सर। आप भी तो दलित समाज से हैं। तो हमारी लड़ाई अब थोड़े है कि दाल रोटी की लड़ाई है, भूखे मर रहा, अब तो सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। तो फिर एक राज्यपाल का अपमान कैसे आप लोग देख सकते हैं? महामहिम उनको बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर को गाली देते हैं बिहारी, और क्या क्या बोल के, वही के पाठक हैं। ये बिहार के जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं वो इनके साला लगते हैं, ऐसा वो बोले हैं। अब बिहारियों को भी गाली दिए, ऐसा है के पाठक, और उनको माता चढ़ाए हुए हैं। और आपके ज़िले के जो चंद्रशेखर जी हैं, मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनको ऐसा रसातल में धकेल दिए कि उनको पता नहीं है कि अब वो शिक्षा मंत्री हैं भी कि नहीं है। और सारा काम शिक्षा विभाग का यही कर रहे हैं, गालीबाज IAS अधिकारी, और राज्यपाल को भी बेइज्जत कर रहे हैं। बिहारी और बिहारियों को गाली देते हैं सर। नहीं ना, बिहारी को कैसे गाली दे? वो बिहार से बाहर का है क्या? हाँ, बिहारी को गाली दे के बिहार में रह पाएगा? ये कभी संभव नहीं है। बिहारी को क्यों गाली देगा? तो दिए हैं तो वीडियो वायरल हुआ पूरा। नहीं नहीं, बिहारी को तो गाली दे नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। बिहारी को कैसे गाली देगा? के पाठक बिहारियों को गाली नहीं दिए? नहीं, बिहारी को कैसे गाली देगा? सर एक मिनट दिखाते हैं। डिप्टी कलेक्टर को गाली दी है वो। व्यक्तिगत किसी को गाली दे सकता है, लेकिन नहीं, मीटिंग में गाली दी है। नहीं नहीं, वो दे सकता है, लेकिन बिहारी को नहीं गाली दे सकता है। दिए हैं। संभव नहीं है। और उसको नीतीश कुमार सराखों पे बैठाए हुए हैं सर, दिखा दे रहे हैं। के पाठक का यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कई बार आप बीप बीप की आवाज सुनेंगे। इसमें IAS अधिकारी पाठक जिन्हें गालियां दे रहे हैं वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं। यह वीडियो विभागीय बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान का है। बैठक के दौरान पाठक ने बिहार के लोगों और बासा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। बुलडोजर बाबा गयो, ठोंगी बाबा, वो चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार गए। त्रिपुरा में 2 बेमानियां करके जीत लिया होगा। जगदानंद तो कल बोले हैं कि जो तिलक लगाने वाले लोग हैं वही भारत को गुलाम बनाए। हम लोगों का नेता जगदानंद सिंह नहीं है, हम लोगों का नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जगदानंद क्या है? पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा हेड बॉस है।
हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं, जगदानंद सिंह को नेता नहीं मानते हम लोग। इस देश में कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, लेकिन हमारे देश के नेताओं को नाम बदलने की बड़ी फिक्र है। कई नेता कह रहे हैं कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। मांझी जी 2 कदम आगे बढ़ के बोले हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के फाउंडर हैं, वो बोले हैं कि इंग्लिश को दिल से निकाल दीजिए। और ये भी बोले हैं कि हमारी पार्टी के नाम में जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी हटा देंगे। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे, और भी कई मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। सिंघेश्वर मधेपुरा से विधायक हैं चंद्रहास चौपाल साहब, राजद से विधायक हैं आप। जो मांझी जी का बयान आया है कि अंग्रेजी को दिल से निकाल दीजिए, भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं। इंडिया तो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजियत गई, अंग्रेज लोग गए, तो अंग्रेजियत को जाना चाहिए। और हम करना चाहते हैं कि अंग्रेजी शब्द को हम लोगों को अपने दिल से हटा देना चाहिए। तो हम कहते पहले अपने पार्टी का नाम बदले, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर, तो सेकुलर को पहले बदल दे। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी तो इंग्लिश शब्द है, तो दल रखे वो। लोक जनशक्ति पार्टी है, तो चिराग जी पहले अपने पार्टी हटा के लोक जनशक्ति दल रखे। हमारा जो दल है राष्ट्रीय जनता दल है, तो हम लोग तो पहले से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल रखे हैं। हम लोग तो पहले से हिंदी भाषी हैं, हिंदी को सैल्यूट करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल है। तो आप लोग भी इस पक्ष में आ गए कि इंग्लिश को खत्म किया जाए? नहीं, इंग्लिश मांझी जी तो खुल के बोले दिल से जो बोल रहा है वो खत्म करे, हम लोग काहे करेंगे? मांझी जी का पोता अभी कि उसका नाती नतनी इंग्लिश स्कूल पढ़े, तो क्यों पढ़ा रहे? वो आज पढ़ावे। जिस तरह से हम लोग गरीबी में बोरा चट्टी बिछा के हम लोग पढ़े हैं गाँव के स्कूल में, कि अपना चट्टी ले जाते थे, वो बिछा के नीचे में बैठ के पढ़ते, तो उस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ावे। चिराग जी अपने बेटा बाल बच्चा को अपने परिवार, कहाँ बाल बच्चा, शादियों नहीं, शादी करने के बाद पढ़ावे। अपना क्यों पढ़े इंग्लिश स्कूल में? नहीं पढ़ना चाहिए था उनको। अभी भी जो मान लीजिए जीतन राम मांझी जी के परिवार के लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ना चाहिए। वो एकदम इंग्लिश स्कूल को छोड़ देना चाहिए। इंग्लिश, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के नेता हैं, वो अपना एको को झगड़ा झंझट में जाते हैं, अपना बेटा को विदेश में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ावे, वो हिंदी मीडियम से पढ़ावे। हम लोग तो इंग्लिश हिंदू, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। सभी धर्म का सम्मान है हमारे पार्टी में, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हम लोग हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सबको सैल्यूट करते हैं। मांझी जी आत्महीनता के शिकार हो चुके हैं। मोदी जी के पास जाने से उनका कद बहुत छोटा हो गया है। किनका कद छोटा? मांझी जी का। और इतना नीचे चल गए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। कहाँ से मांझी जी हटाएंगे इंडिया को। इंडिया तो हर के दिल में बसा हुआ है। इतना जो स्टाम्प है, जो इतना रजिस्ट्री हुआ है, हम लोगों के घर में 1902 का दस्तावेज है, उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है। बीजेपी वालों का सर तर्क है कि जैसे कलकत्ता से कोलकाता हो गया, बम्बई से मुंबई हो गया, मद्रास से चेन्नई हो गया, इसी तरह से भारत का इंडिया से भारत हो जाएगा। इतना जो पासपोर्ट बना है, इतना आधार कार्ड है, इतना जितना दस्तावेज है, सब पे इंडिया लिखा हुआ है, कहाँ से बदल पाएगा? ये संभव थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी तो वोट पोलराइज की राजनीति करती है, वो तो मार्केटिंग करते हैं। मोदी जी नोटबंदी किए और 100 साल की माँ को लाइन में लगा दी एटीएम के साथ, तो वो तो वोट की राजनीति करते हैं भाई। उनको जब इंडिया गठबंधन बना तो उनको लग रहा है कि गठबंधन अब जीतने वाला है, तो अब इंडिया नाम ही बदल दें। तो नाम बदलने में माहिर है। अब भारत के आम जनता समझ चुके हैं, गरीब गुरबा, किसान, बेरोजगार, छात्र सब समझ गए हैं, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा सब समझ गए कि मोदी दिखाने के लिए है। वो हाथी का दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग होता है। तो वो मोदी जी दिखाने वाला दांत है कि हम दिखाने वाला सर। G20 की बैठक हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी न्योता मिला है वहाँ जाने के लिए। ना बेरोजगारी कितना दूर होगा? 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, 2022 तक किसान का है 2 गुना करेंगे। गैस सिलेंडर का दाम कम तो हो गया, 400 से 1300, यही कम हुआ।
वो तो फंसा रहे हैं। जिस तरह से चूहा बस फंसाने वाला एक मशीन आता है कि थोड़ा सा रोटी डालते हैं, चूहा गया उसमें फंसा। वो जो मछली फंसाने वाला जो होता है कांटा, उसमें थोड़ा सा आटा लपेट देता है, मछली फंसा। वही अब भोले भाले जनता को फंसा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो 2000 रुपया दे के किसान को, वो 5 किलो अनाज दे के, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। 2024 में इंडिया का पूरी तरह से 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत के आ रही है। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में तो 6 राज्यों के 7 विधानसभा में चुनाव हुए, विधानसभा क्षेत्र के, उसमें 3 पे बीजेपी जीत गई। ना त्रिपुरा में 2 बेईमानियां करके जीत लिया होगा। के सर काउंटिंग में बेईमानी करता है, वहाँ के पदाधिकारी को ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है उनका। आज देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। त्रिपुरा में जीत गई, बेईमानी एकदम बेईमानी किए होंगे। बेईमानी करना होता तो उत्तर प्रदेश में भी कर सकते। नहीं कर सकेगा, वहाँ योगी जी हैं, लोग सक्रिय हैं। जोगी जी है तो क्या है, वहाँ सक्रिय है अखिलेश जी। जोगी जी टाइट हैं एकदम। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार गए। बुलडोजर बाबा गयो। अब जो ये कुशासन चला रहे हैं ढोंगी बाबा, वो चलने वाला नहीं है। तो मोदी भक्त बोल रहे थे कि चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। अरे भाई, तो चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। दिखाने के लोग के बड़ी आशा था लोगों में 2014 में कि एक गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला है, गरीब गुरबा दलित महादलित अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़ा का सुनने वाला होगा। लेकिन ये तो इतना बड़ा देशद्रोही निकला कि इनके आगे से, इनके नाक के नीचे से निहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, सारा का सारा हिंदुस्तान का पैसा लेके चौकीदार देखते रह गए, चोर फिरार। देशद्रोही बोलिएगा मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे भाई, देश को बर्बाद किया है ना। अभी देखिए 12 लाख करोड़ अडानी का, अंबानी का, अमित शाह के बेटा जी का 3 आदमी का लोन माफ किए। कह रहे हैं कि चुनाव कराने के लिए पैसा नहीं है। तो 12 लाख करोड़ कहाँ से लाए हो? अपने कमा के लाए हो कि हिंदुस्तान के आम गरीब का पैसा है? मोदी जी अपना घर से लाता है कमा के। कमाए हैं क्या? लूट रहा है सूट बूट। 10-10 लाख का जो सूट पहनता है कहाँ से पहनता है? पुराना हो गया सर। नहीं, पुराना नहीं हुआ है। ये आम गरीब का पैसा है हिंदुस्तानी। व्यवहारिक बात पूछते हैं सर। जितना वोट है, जैसे बिहार में तो राजनीति होती है तो बतिया जात पे आ ही जाती है, निश्चित आती है ना। तो फिर अति पिछड़ा वोट कह रहे भाजपा हमारे साथ है, मुकेश सहनी चल जाएंगे, मांझी जी चल गए, उनके साथ जो उनकी जात का वोट चलिए गया, चिराग पासवान उनकी जात के हैं, उनके साथ वोट चलिए गया, और कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे चलिए जाएगा। तो महागठबंधन को या इंडिया को क्या वोट करेगा सर? नहीं, चिराग पासवान तो दलित है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? एकदम दलित नहीं है वो। चिराग पासवान तो आधा फॉरवर्ड आधा दलित है। तो दलित के दर्द को क्या जानेंगे? हम लोग तो चिराग जी को दलित नहीं मानते हैं। और कोई भी दलित का नेता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं रह सकता है। रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, वो भी दलित हुए। अरे क्या रहेगा वो, जो हम लोग जिस सीढ़ी से रामविलास पासवान जी वहाँ तक पहुँचे, उस सीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ रहा है, उसको दिखाइए नहीं दे रहा है। तो दलित थोड़े है। सब समझ रहे, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि दलित है कि नहीं है। असली दलित है ही नहीं, वैचारिक रूप से एकदम वैचारिक रूप से है। आधा दलित है, आधा फॉरवर्ड है वो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है। या वैचारिक रूप से नहीं, वैचारिक जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। माँ फॉरवर्ड है, पिताजी दलित है, अधिकतर संस्कार फॉरवर्ड वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके पक्ष में बोलते हैं। कहने का बात को क्या है, कौन नहीं जानता है? तो व्यक्तिगत टिप्पणी होगी। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। उनकी माँ ब्राह्मण समाज से है, सब जानते हैं। उनकी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लड़े अच्छी बात नहीं, तो जब वो अगली लड़ने के लिए कोई कहीं से लड़ सकता है, कोई रोक थोड़े रहा है। नहीं, तो ऐसी रिजर्व सीट है, फिर कैसे वो लड़ सकते हैं? वो नहीं लड़ पाएगी ना। हिंदुस्तान का जो नियम है कि उनके पिताजी के अनुसार, मेरी भी वाइफ अनुसूचित जाति मुखिया क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, तो उनके मायके से ला के हम सर्टिफिकेट बनाए थे। मेरे यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं चल सकता है। और हम दावे से कहते हैं कि चिराग जी के माँ किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कारण है कि उनके पिताजी फॉरवर्ड थे। उनको दलित का सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? ये संभव ही नहीं है, कदापि संभव नहीं है।
आज जो बिहार में पंचायत चुनाव में जो आरक्षण दिए हैं बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके मायके से सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ता है। आधी सीट पे पंचायत चुनाव में आरक्षण है और जो भी महिला प्रत्याशी हैं वो अपने मायके से, उनके पिताजी जो कास्ट से हैं उसी कास्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। ये सही बात है कि कोई भी महिला ससुराल से अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकती। जब भी बनवाना होगा तो मायके से बनवाएगी, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से है। वो किस घर में जन्म लेती है, किस पिता की बेटी है, उससे निर्भर करता है कि उसकी जाति क्या है। वो किससे शादी की, इससे निर्भर नहीं करता है कि वो किस जाति की हो गई। चिराग पासवान का बयान है, सर मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से लोकसभा से चुनाव लड़े, चिराग पासवान। और ये एनडीटीवी की खबर है। एक और खबर हम इससे संबंधित आपको दिखा देते हैं सर। ये एबीपी न्यूज़ की खबर है सर। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। अगर चिराग पासवान की माता जी अगड़ी जाति से हैं तो वो रिजर्व सीट एससी से कैसे चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान बच्चा नहीं है, किस तरह का बयान दर हो सकती है उसके, हो सकता है उनकी माता जी दलित समाज से हो पंजाब में। नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग जी को जानकारी नहीं होगा। उनके मामा जी की, उनके नाना जी दलित समाज से है ही नहीं। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? एकदम सब जानते, पूरे देश जान रहा है। हमको जहाँ तक जानकारी है वो दलित समाज से है ही नहीं, तो वो चुनाव कहाँ से लड़ेगी। आपके बयान पे वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नहीं, आपत्ति दर्ज करने के लिए कहाँ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो मेरा ये निजी व्यक्तिगत राय है कि हम जहाँ तक समझते हैं कि उनकी माँ फॉरवर्ड से हैं और उनको दलित का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो खैर वोट तो उनके साथ पासवान समाज का है। वोट तो और लोग लड़ेंगे, उनके परिवार के और लोग हैं। अच्छा, मुकेश सहनी का क्या सीन है सर? नहीं, मुकेश सहनी तो कहीं का नहीं रहे, न इधर का, न घर का रहे, न घाट का रहे। बेचारे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी को छोड़ के गए, अब मोदी जी के लायक भी नहीं रहे। लेकिन यदि मुकेश सहनी आना चाहते हैं तो स्वागत है। हम लोगों का महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो भी लोग चाहेंगे आने के लिए उनका स्वागत है। आ रहे हैं कि नहीं, ये खबर हमको जानकारी नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी की बात है। ये बिहार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। जगदानंद तो कल बोले हैं कि जो तिलक लगाने वाले लोग हैं वही भारत को गुलाम बनाए। वो जगदा बाबू का व्यक्तिगत बयान है। वो हम ये पार्टी का बयान कैसे होगा? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी बयान देंगे तब मानेंगे हम। हम लोगों का नेता जगदा सिंह नहीं है, हम लोगों का नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जगदानंद क्या है? पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा हेड बॉस है। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं। जगदानंद सिंह को नेता नहीं मानते हम लोग। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी पद पे, बड़े पद पे है, पद पे तो है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। बिहार के युवाओं के धड़कन उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनका बयान इस तरह का नहीं है। कल देखिए कैसे मीडिया वाला माइक को कैसे इसे कर दिया, मालिक होता है तुम जो बोलोगे बोलेंगे। वो उनका व्यक्तिगत बयान है। जगदा बाबू उम्र दराज है, उन पे हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग उम्र का असर है? नहीं, ये भी हम नहीं कर सकते। तो उम्र दराज है, गार्जियन है, उनके बारे में हम लोगों का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा, अब एक सवाल, चूंकि सर आप दलित के नेता हैं और राजद में दलित चेहरा हैं, मधेपुरा साइड से बड़ा चेहरा है दलित समाज से। बिहार में एक राज्यपाल हैं जो दलित समाज से हैं, राजेंद्र आर्लेकर। पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था शिक्षक दिवस पर। उस दिन उनको ऐसा बोलना पड़ा कि शिक्षा विभाग का सचिव हमसे मेल करके कहता है कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है, मतलब आपकी औकात हैसियत क्या है, और किसके सह पर वो ऐसा बोल रहा है। शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है। क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं। उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? मतलब एक राज्यपाल का जो पद है उसको इस तरह से चैलेंज किया जाता है एक सेक्रेटरी के द्वारा, और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं आपके ही जिले के हैं उनको किनारे साइडलाइन लगा दिया गया। तो एक दलित राज्यपाल, कोई दलित व्यक्ति राज्यपाल बन जाए तो उसको इस तरह से अपमानित किया जाएगा आपके प्रदेश में, और भी दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं।
क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में कि बिहार में किसी दलित को राज्यपाल बना के भेजा गया और वहाँ एक अधिकारी उनको टॉर्चर किया जा रहा है और नीतीश कुमार चुप हैं, आप लोग चुप हैं सर, आप भी तो दलित समाज से हैं। तो हमारी लड़ाई अब थोड़े है कि दाल रोटी की लड़ाई है, भूखे मर रहा, अब तो सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। तो फिर एक राज्यपाल का अपमान कैसे आप लोग देख सकते हैं? महामहिम उनको बोलते हैं। महामहिम का अपमान तो नहीं हो सकता है। हाँ, तो एक सेक्रेटरी कैसे कर रहा है? नहीं, अब उनका ये यूनिवर्सिटी के या 5 सितंबर के कार्यक्रम में क्या हुआ है इसको तो हम नहीं देख पाए हैं। हम दिखा देते हैं सर। नहीं, दिखा दीजिएगा, लेकिन राज्यपाल है, वो महामहिम है, वो राज्य के सर्वोपरि हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी करे ऐसा संभव भी नहीं है। करते हैं तो उनका व्यक्तिगत ये सोच है, हम लोग तो महामहिम मानते हैं। सार्वजनिक मंच पे उनको ऐसा बोलना पड़ा सर, ये मामूली बात है, इस पर भी मांझी जी बोले। नहीं, हमारे दल राष्ट्रीय, देखिए आइए यही है। शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ, किसके कारण ऐसे साहस हुआ? ये बात बहुत गलत है। शिक्षा विभाग के सचिव का क्या हैसियत है? अगर आप बात बोलते हैं राजभवन के बारे में, अगर कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा, अगर इस पर कोई बातें होगी तो उस समय फिर क्या हो सकता है? शिक्षक दिवस पर ये मामला है ना, ये यदि अशोभनीय टिप्पणी है, ऐसा महामहिम के बारे में नहीं बोलना चाहिए। के पाठक ही सबसे ऊपर है क्या सर? नहीं, राज्यपाल से ऊपर तो कोई नहीं है यहाँ। तो बूझ तो रहे हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच है और जिस सोच में वो पल रहे हैं इस तरह से नहीं। तो अफसरशाही होगा। ये इस डिप्टी कलेक्टर को गाली देते हैं बिहारी और क्या क्या बोल के, वही के पाठक हैं ये बिहारी, और बिहारियों को गाली देते हैं सर। नहीं, बिहारी को कैसे गाली दे? वो बिहार से बाहर का है क्या? हाँ, बिहारी को गाली दे के बिहार में रह पाएगा? ये कभी संभव नहीं है। बिहारी को क्यों गाली देगा? तो दिए हैं तो वीडियो वायरल हुआ पूरा। नहीं, बिहारी को तो गाली दे नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। बिहारी को कैसे गाली देगा? के पाठक बिहारियों को गाली नहीं दिए? नहीं, बिहारी को कैसे गाली देगा? सर 1 मिनट दिखाते हैं। डिप्टी कलेक्टर को गाली दी है वो। व्यक्तिगत किसी को गाली दे सकता है, लेकिन नहीं, मीटिंग में गाली दिए हैं। नहीं, वो दे सकता है, लेकिन बिहारी को नहीं गाली दे सकता। दिए संभव नहीं। और उसको नीतीश कुमार सराखों पे बैठाए हुए हैं सर, दिखा दे रहे हैं। हम लोग से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से एडमिनिस्ट्रेशन गालियां दे रहे और सबक सिखाने की धमकी देते हैं। ये है बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर के पाठक। आईएएस अधिकारी के पाठक बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव हैं, यानी जिस विभाग के पास बिहार में शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही पाठक जी बेपाड के डीजी भी हैं। बेपाड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। के पाठक का यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कई बार आप बीप बीप की आवाज सुनेंगे। इसमें आईएएस अधिकारी पाठक जिन्हें गालियां दे रहे हैं वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं। यह वीडियो विभागीय बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान का है। बैठक के दौरान पाठक ने बिहार के लोगों और बासा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसोसिएशन ने पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखियो किसी को बाएं से चलते, ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। तो यहाँ का आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर का ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर बिहार के जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं वो इनके साला लगते हैं, ऐसा वो बोले हैं। अब बिहारियों को भी गाली दिए, ऐसा है के पाठक, और उनको माथा चढ़ाए हुए हैं। और आपके ज़िले के जो चंद्रशेखर जी हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनको ऐसा रसातल में धकेल दिए कि उनको पता नहीं है कि अब वो शिक्षा मंत्री हैं भी कि नहीं है। और सारा काम शिक्षा विभाग का यही कर रहे हैं, गालीबाज आईएएस अधिकारी, और राज्यपाल को भी बेइज्जत कर रहे हैं। यदि वो गैर संवैधानिक शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं के पाठक, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। जिस पदाधिकारी के साथ संविधान में तो कहीं से न्यायोचित नहीं है, संविधान में तो ये अधिकार के पाठक को नहीं दिया है, और संविधान के अनुसार राज्य और देश चलता है। यदि संविधान को ताक पे रख के पाठक डिपार्टमेंट को चलाना चाह रहा है
तो हम तो चाहेंगे वो पदाधिकारी, जिस पदाधिकारी को वो अधिक गाली गलौज किए हैं, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। समूह में तो गए होंगे, तो नीतीश जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको प्रमोशन नहीं, देते। ये तो नीतीश जी हम लोगों के अभिभावक हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिनके जो संबंधित है, जिनके साथ वो दुर्व्यवहार किए, वो न्यायालय गए हैं, न्यायालय से उचित फैसला आना चाहिए, इसी आशा में हम लोग हैं, और जो गलती किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। चलिए, तो चंद्रहास चौपाल जी से बातचीत किए। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, आरजेडी से, दलित समाज से आते हैं। आरजेडी के मधेपुरा साइड, कहिए कोसी साइड के बड़ा चेहरा है दलित समाज के। तो पूरी बातचीत को लेके आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।